तो आज हम करेंगे बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स का एक टॉपिक जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हम सब ने ये कभी ना कभी पढ़ा है अपने स्कूल में, बट ट्वेल्थ का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो न्यूटन सर आइजैक न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मूवमेंट में है तो वो मूवमेंट में ही रहेगी अनलेस एंड अनटिल कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगी होगी। ठीक है, अगर कोई चीज रेस्ट पे है, जब तक मैं उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा तो वो वहां से मूव होगी नहीं होगी। और अगर कोई कार मूव कर रही है, उसको उसमें अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो वो रुकेगी नहीं रुकेगी। ठीक है, तो पहला हमारा कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड है हमारा लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। देखो, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन 2 वेरिएबल पे डिपेंड करता है। नेट फोर्स कितना लगा है ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट का मास कितना है। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर फोर्स ज्यादा होगी, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ज्यादा लगी है तो उसका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा, है ना। बट अगर उसका उस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, हैवी होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। तो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन यही कहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फुटबॉल गेम है ना, एक फुटबॉल गेम है, अगर दूर से उसको गोल करना है तो क्या नेट फोर्स क्या लगाएगा, ज्यादा लगाएगा। बट अगर वो गोल के पास है तो वो बॉल को प्लेस करेगा, ज्यादा पावर नहीं लगाएगा। ठीक है, थर्ड वन इज लॉ ऑफ एक्शन एंड एक रिएक्शन। तो ये थर्ड लॉ हमारा ये बोलता है कि कोई भी अगर हमारा एक्शन हो रहा है किसी भी चीज का तो उसका इक्वल अपोजिट रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग, स्विमिंग में हम वाटर को पुश बैक करते हैं, वाटर हमें क्या करता है, फॉरवर्ड पुश करता है ना। रनिंग कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, हम किसको पुश कर रहे हैं, ग्राउंड को, ग्राउंड हमें अपलिफ्ट मूवमेंट दे रहा है ना। तो ये 3 हमारे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो हमारे को दिए हैं सर आइजैक न्यूटन ने। थैंक यू।